हेलो फ्रेंड्स, बेटा लास्ट वीडियो ਅਸੀਂ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖੀ ਸੀ। ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਸਕੇਲਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਹੈ ਨਾ। ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਕ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ it is also known as vector product. It is represented by cross product vector quantity होती है, इस करके इसको vector product कहते हैं। ठीक है, हम ਆਪਾਂ ਇਹ डिस्कस करेंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट किवें करीदी बेटा। डॉट प्रोडक्ट याद है किवें करीदी सी? a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू कितना होता सी? a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू कितना होता सी बेटा? पहला फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, देन सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड, देन जितना होना एंगल है वेक्टर्स उसका cos। ठीक है, हम अपन डिस्कस कर रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट। सपोज there are two vectors, vector A and vector B, acting at an angle theta। ठीक है, तो अपन क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। सपोज करो A क्रॉस B फाइंड करो। A क्रॉस B इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जब बेटा वेक्टर क्वांटिटी है तो definitely is the magnitude भी हुई, is the direction भी हुई। मैग्नीट्यूड कितना होगा? मैग्नीट्यूड पहला फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखो, देन सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखो, देन जितना एंगल है उस एंगल का साइन। डॉट प्रोडक्ट की नाम होता है बेटा cos, क्रॉस प्रोडक्ट की नाम है sin। पहला फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड जितना एंगल है उस एंगल का sin। क्लियर बेटा? डायरेक्शन क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन n cap tells us the direction of cross product। what is n cap? कैप पाया हुआ बेटा इसके ऊपर, जिसके ऊपर कैप पाया हुआ तो यूनिट वेक्टर होता है। यूनिट वेक्टर की होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 तो जेड़ा अपन डायरेक्शन दस, जेड़ा अपन डायरेक्शन दस। ठीक है, सो n cap is a unit vector which tells us about the direction of cross product की direction n cap। its magnitude is equal to 1, इसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है and its direction is found by Maxwell's right hand thumb rule। Maxwell's right hand thumb rule लगा के ਅਸੀਂ n cap की डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। जिस हम n cap की डायरेक्शन पता चली, दैट मींस हम a क्रॉस b की डायरेक्शन पता चली। समझ गए? मैक्सवेल रूल की मैं लगाना मैं समझाना है। वेट पहला इन्होंने मीनिंग क्लियर करो। आपने क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड लिखा है, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट एंड दिस इज ए बेटा ए क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन दसे भी क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन किधर होगी। n कैप जिधर n कैप होगा उधर क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन
ठीक है। तो डेफिनेशन ऑफ बेटा क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन की बनेगी। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट? हेलो जो समझ आ गया पूरा डेफिनेशन बताओ। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स is a vector quantity, is a vector quantity whose magnitude is equal to product of their magnitudes। प्रोडक्ट ਜਿਹੜੇ ਵੈਕਟਰਸ ਦੀ ਕ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਵੈਕਟਰਸ ਦੇ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਐਂਡ ਸਾਈਨ ਆਫ smaller angle between them। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਵੈਕਟਰਸ ਚ smaller angle उस एंगल का साइन है बेटा। ए एंड बी वेक्टर्स आ भी एंगल बन रहे हैं, आ वाला एंगल नहीं लेना, ये बड़ा वाला एंगल नहीं लेना, आ वाला लेना जेड़ा छोटा एंगल बन रहे हैं। अंडरस्टैंड? वेक्टर बी एंड वेक्टर ए आ वाला एंगल लेना बेटा, आ बड़े वाला नहीं लेना। साइन ऑफ स्मॉलर एंगल बिटवीन देम एंड डायरेक्शन इज गिवन बाय unit vector। तो ये इसकी a क्रॉस b की डायरेक्शन है, इट इज गिवन बाय यूनिट वेक्टर whose direction is determined by Maxwell's right hand thumb rule। जिस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन असि राइट हैंड थंब रूल नाल करना मैं लगाना सिखाना तो फिलहाल मैंने दसो तुम क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन समझ आ गई? आगे तो पढ़ो बेटा। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट इज अ वेक्टर क्वांटिटी whose magnitude is equal to the product of their magnitudes and sine of smaller angle between them, the two, and direction is given by unit vector। direction कौन दसेगा? unit vector। and इस unit vector की direction ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰੂਲ ਨਾਲ ਕੱਢਾਂਗੇ? Maxwell's right hand thumb। ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਇਹ ਰੂਲ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। yes listen, Maxwell's right hand thumb rule लगाना है बेटा अपने right hand ਦੀਆਂ fingers and thumb ਐਵੇਂ perpendicular like this। समझ गए? fingers रखनियां है बेटा, ध्यान ਨਾਲ सुनो। फिंगर्स रखनियां ने फर्स्ट वेक्टर पे, रखनियां इस तरीके नाल है कि वो सेकंड वेक्टर वाल कर्ल होन। ओके, फिंगर्स रखनियां किस पे ने? फर्स्ट वेक्टर पे। फर्स्ट वेक्टर अपना क्या है? ए। फिंगर्स किस तरह रखनियां ने? ए वेक्टर पे। रखनियां इस तरीके नाल है कि वो बी वाल कर्ल होन। कर्ल अलोंग द डायरेक्शन बी अलोंग द एंगल थीटा। थीटा एंगल दे अराउंड कर्ल करनी है बेटा, थीटा एंगल दे। ठीक है? थंब गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ एन कैप। जेड़ा थंब है वो तुम किसी डायरेक्शन दसेगा बेटा? एन कैप। क्रॉस प्रोडक्ट फिंगर्स किस तरह रखनी है बेटा? फर्स्ट वेक्टर ए लाइक दिस, ताकि वो कर्ल ऑन सेकंड वेक्टर वन अलोंग द एंगल थीटा, अलोंग द स्मॉलर एंगल थीटा लाइक दिस। एंड थंब जेड़ा थंब है इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ एन कैप। ਹੁਣ बेटा थंब किधर को आ रहा है? डायग्राम के अकॉर्डिंग
दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, तो फिंगर्स रखिए ए पे, कर्ल किधर को करने ने बी वन, थंब किधर को आ रहा है आउटवर्ड्स, तो आगे वाला आउटवर्ड्स, तो बेटा एन कैप की डायरेक्शन है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एन कैप। क्लियर? उनमें बाहर को नहीं बना सकता, इस करके मैं ऊपर को शो कर दी। ठीक है बेटा? ਹੁਣ ਇਸ A क्रॉस B ਦਾ A क्रॉस B ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਕਰਨਾ ਹੈ डायरेक्शन ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ A क्रॉस B ਦਾ ਕੱਲਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, A क्रॉस B ਦਾ ਕੱਲਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। A क्रॉस B, लिसन केयरफुली, गलती ना करियो बेटा, कोई कंफ्यूजन नहीं रखनी। A क्रॉस B लिखना है, A क्रॉस B तसी लिखेंगे A B sin थीटा, ये मैग्नीट्यूड हो गया, नाम की लिखेंगे बेटा डायरेक्शन, डायरेक्शन किहड़े रूल नाल फाइंड करेंगे, राइट हैंड थंब। लेकिन अगर तुसी A क्रॉस B दा कला मैग्नीट्यूड ओनली मैग्नीट्यूड लिखना है, तो कला मैग्नीट्यूड का आह लिख सकते हो बेटा A B sin, एग्रीड? ये आज ये टर्म आपने लिखी है बेटा A B sin थीटा, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B। जे तुसी पूरा A क्रॉस B लिखना है, A क्रॉस B कला मैग्नीट्यूड नहीं लिखना, A क्रॉस B लिखना है, तो नाल डायरेक्शन भी पाओगे, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर क्वांटिटी है, दैट्स व्हाई क्रॉस प्रोडक्ट को सी वेक्टर प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। ठीक है बेटा? तो डॉट प्रोडक्ट को डॉट नाल लिखना है कि उस cos थीटा होता है, उस कोई डायरेक्शन नहीं होगी। A डॉट B इज इक्वल टू A B cos थीटा, एंड A क्रॉस B इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो पूरा होएगा A क्रॉस B इज इक्वल टू A B sin थीटा इनटू n कैप। हां जे कला तुसी क्रॉस प्रोडक्ट दा मैग्नीट्यूड लिखना है, क्रॉस प्रोडक्ट दा मैग्नीट्यूड एंड लिख सकते A B sin, ठीक है? समझ आ गया बेटा? मैक्सवेल रूल लगाना आ गया। फिंगर्स एंड थंब परपेंडिकुलर रखना है, फिंगर्स रखेंगे रे बेटा जेड़ा थोड़ा फर्स्ट वेक्टर है A, उनको कर्ल किधर को करना है, सेकंड वेक्टर B1, कर्ल करना है अलोंग द एंगल थीटा, अलोंग द एंगल थीटा। A पे रखो, B1 कर्ल हो एंगल दे अलोंग, अदल नहीं कर्ल करनी, एंगल दे अलोंग करना, लाइक दिस। फिंगर्स रखो A पे, है ना, हर A पे रखो, B1 कर्ल करो अलोंग द एंगल, थंब आ जाएगा आउटवर्ड है, एन कैप मतलब A क्रॉस B की डायरेक्शन बाहर को, ठीक है? तो मैं ऊपर को ड्रॉ करती, क्योंकि बाहर को सी बोर्ड तो बाहर तक ही मैं ड्रॉ करना है, समझ आ गया? एंड A क्रॉस B एंड A डॉट B फर्क पता चल गया। A डॉट B इज अ स्केलर क्वांटिटी, A क्रॉस B इज अ वेक्टर क्वांटिटी। A डॉट B इज इक्वल टू AB cos थीटा, A क्रॉस B इज इक्वल टू AB sin थीटा, एंड नाउ यूनिट वेक्टर n कैप जेड़ा सानू डायरेक्शन दस। ओके, अच्छा हुन क्रॉस प्रोडक्ट दी फर्स्ट प्रॉपर्टी, फर्स्ट क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होती, डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होती है बेटा, आप प्रूफ किया है, मैं लास्ट वीडियो को शो किया सी, डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, A डॉट B B डॉट A के इक्वल होता है ना, बट क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं है, A क्रॉस B B क्रॉस A के इक्वल नहीं होता। ओके, प्रूफ करना है क्यों नहीं होता। ओके, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्रॉस प्रोडक्ट is not commutative, क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं है। ओके, मींस A vector cross B vector does not equal to B vector cross A। चलो इसको प्रूव
there are two vectors, vector A, vector B. This is angle theta. Similarly, vector A, vector B, angle theta. Suppose करो अपन A क्रॉस B फाइंड करते हैं, ठीक है। अब A क्रॉस B is equal to पहला मैग्नीट्यूड, फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड, साइन ऑफ जिन्ना एंगल एंड डायरेक्शन एंड कैप की डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल राइट हैंड थंब। चेक करो फिंगर्स किस तरह होंगे, फर्स्ट वेक्टर कर्ल की वैल्यू करोगे b वेक्टर वन अलोंग द एंगल थीटा, थीटा एंगल ले लो, थंब की वैल्यू आ रहा है आउटवर्ड्स एंड कैप की डायरेक्शन भी आउटवर्ड्स, आउटवर्ड्स को मैं ऊपर ड्रॉ कर लिख देना बैठे आउटवर्ड्स, ओके। तो हम ये आ गया मेरे को a क्रॉस b, मैग्नीट्यूड कितना a b sin थीटा एंड n कैप होगी डायरेक्शन। हुन आ जो b क्रॉस a, b क्रॉस a, अब पहला फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, फिर सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड, फिर जिन्ना दोनों एंगल है b ते h उस एंगल का साइन, डायरेक्शन फाइंड करना है, n1 कैप फाइंड करना है। फिंगर्स एंड थंब की हेल्प लेंगे। फिंगर्स बेटा किस तरह रखनी है, फर्स्ट वेक्टर पे b पे किधर को कर्ल करनी है, a1 अलोंग द एंगल थीटा, थीटा एंगल है। तो कई स्टूडेंट्स ऐसे कर लेते हैं b पे रख के कर्ल कर लेते हैं a1, ऐसे सोचते हैं देखो ये सी b पे रखया एंड a1 ऐसे कर्ल कर दिया, ये बेटा उन्होंने b पे रख के a1 कर्ल तक कर लिया, पर अलोंग द बिगर एंगल उन्होंने कर्ल कर लिया अलोंग द बिगर एंगल, बिगर एंगल में अलोंग नहीं कर्ल करना। आ देखो b पे रख के मैंने a1 कर्ल कर लिया, पर किस एंगल के अलोंग कर्ल किया, बिगर एंगल के अलोंग, बिगर एंगल के अलोंग नहीं कर्ल करना। अब थीटा एंगल के अलोंग कर्ल करना, b पे रख के करना a वाला, फिंगर्स किस तरह रखनी है, b पे कर्ल किधर को करना बेटा, a वाला अलोंग एंगल थीटा। ता देखो एटा कर्ल गलत है, यह कर्ल गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि यह कर्ल बिगर एंगल के अलोंग जाता है। कई स्टूडेंट्स ऐसे कहते हैं इसे पीछे को कर्ल कर दिया है, पीछे को फिंगर्स कर्ल हो नहीं सकते, है ना, ऐसे पीछे को नहीं हो सकते। तो आप क्या करेंगे, फिंगर्स b पे a1 कर्ल करना है अलोंग द एंगल थीटा, आवर एंगल। अब फिंगर्स एंड थंब परपेंडिकुलर रखें, फिंगर्स रखे बेटा b पे, कर्ल कितना करना है a1, ਇੱਥੇ ਫਿੰਗਰਸ ਕਿਸ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ a ਤੇ, कर्ल कितना करना ਸੀ b ਵਾਲਾ, ਥੰਬ ਆਇਆ ਸੀ ਆਊਟਵਰਡ, ਇੱਥੇ ਬੇਟਾ ਫਿੰਗਰਸ ਰੱਖਣੇ ਨੇ b ਤੇ, कर्ल कितना करना है a1 along the angle theta, तो थंब कितना आ रहा है इनवर्ड्स, इनवर्ड्स एग्री, कितना आ रहा है बेटा थंब, b पे फिंगर्स रखो, अपनी कॉपी पे ड्रॉ करके देखिए, अपनी कॉपी पे b पे फिंगर्स रखो, a1 कर्ल करो along the angle theta एंड थंब कितना आ रहा है इनवर्ड्स। जे बेटा आउटवर्ड्स उसी ऊपर को ड्रॉ किया है, इनवर्ड्स कितना ड्रॉ करोगे जी, दिस इज n1 and इनवर्ड्स, इनवर्ड्स, ठीक है, क्लियर। तब बेटा जब ਅਸੀਂ a क्रॉस b फाइंड ਕੀਤਾ तो आया a b sin थीटा n कैप की डायरेक्शन ऊपर, जब ਅਸੀਂ b क्रॉस a फाइंड ਕੀਤਾ तो वो आया b a sin थीटा n1 कैप आया नीचे, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम आएगा, मैग्नीट्यूड इज सेम, सिर्फ डायरेक्शन ऑपोजिट, डायरेक्शन क्लियर। मतलब जेड़ा n1 कैप है
n1 कैप ए n कैप ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ both are unit vectors, both are unit vectors, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਸੇਮ 1, ਹਰ unit vector ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ, ਹਰ each unit vector has same magnitude, n1 कैप n कैप ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ ਬਟ opposite माइनस n की इंडिकेट कर रहे हैं n1 कैप n कैप ਦੇ इक्वल ਤਾਂ ਹੈ बट ऑपोजिट, ਤਾਂ बेटा ਇਸ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर ba ਹੁੰਦਾ a भी लिख सकते हैं, n1 कैप की जगह लिख सकते हैं माइनस n b ਦੇ a भी ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ इंटरचेंज कर सकते हैं क्योंकि चाहे 3 को 2 ना मल्टीप्लाई करो चाहे 2 को 3 ना मल्टीप्लाई करो रिजल्ट रिमेन सेम, ਇਹਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟਾ, ਇਹਦਾ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਰਿਮੇਨਸ ਸੇਮ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਤਾਂ ba ਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਬੇਟਾ ab, n1 कैप को कितना लिखा है माइनस n कैप, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖਦੇ माइनस अगे लिखना है, दिस इज ab sin थीटा n कैप, agreed, ab sin theta n cap minus अगे, हाँ बेटा what is ab sin theta n cap चेक करो, फर्स्ट इक्वेशन तो ab sin theta n cap is equal to a cross b, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ b cross a ਹੈ ਉਹ a cross b ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮਾਈਨਸ a cross b ਦੇ ਇਕੁਅਲ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਤਾਂ ਸੇਮ ਆਏਗਾ ਬਟ डायरेक्शन एक दूसरे तो की होगी बेटा opposite, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भी अगर तुसी क्रॉस प्रोडक्ट करते हुए वेक्टर्स उल्टाने हो तो मूरे की लगाना है माइनस, मूरे माइनस लगाना है, ठीक है, जिਵੇਂ सपोज करो c क्रॉस d ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ b क्रॉस c ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ तो ਤੁਹਾਨੂੰ मूरे की लगाना चाहिए बेटा माइनस लगाना चाहिए, ठीक है, जो भी डॉट प्रोडक्ट चल नहीं होगा, डॉट प्रोडक्ट से ਤੁਸੀਂ उल्टा सकते हो a डॉट b is equal to b डॉट a, पर ਤੁਸੀਂ क्रॉस प्रोडक्ट से नहीं उल्टा सकते, जे उल्टाओगे तो मुरे की लगाना पड़ेगा माइनस, एग्रीड, दैट्स व्हाई क्रॉस प्रोडक्ट कभी कम्यूटेटिव नहीं होगी, a क्रॉस b क्रॉस a से इक्वल नहीं होगा, a क्रॉस b does not equal to b cross a cross b ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ b cross a ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹते हो ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਪੂਰੇ ਕੀ ਲਗਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਮਾਈਨਸ, ਮੀਨਸ ਵੈਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਵੈਕਟਰਸ ਉਲਟਾਉਂਦੇ ਹੋ क्रॉस प्रोडक्ट ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੈਕਟਰਸ ਆ a and b ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਕੀ ਲਗਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਮਾਈਨਸ, क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं, ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी समझो, सेकंड प्रॉपर्टी क्रॉस प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव ना होती है, कम्यूटेटिव नहीं होती बट क्रॉस प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, ਤੁਸੀਂ क्रॉस ਨੂੰ डॉट ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, ध्यान ਨਾਲ समझो, मैं समझाना बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट ਨੂੰ डॉट प्रोडक्ट ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, सेकंड प्रॉपर्टी क्रॉस प्रोडक्ट is distributive, मतलब सपोज करो दिस इज वेक्टर a क्रॉस b plus c, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ क्रॉस ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b plus वेक्टर a क्रॉस वेक्टर c, a क्रॉस b plus a क्रॉस c लिख सकते हो, क्रॉस प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव होंगी, ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड इफ वेक्टर्स आर कोलिनियर, इफ वेक्टर्स आर कोलिनियर, बेटा कोलिनियर वेक्टर्स केड़े होंदे ने, कोलिनियर वेक्टर्स जिन्हां च या दा एंगल कितना बने 0 डिग्री या एंगल कितना बने 180 डिग्री, याद है वो वेक्टर्स जेडे या तो सेम डायरेक्शन
n कैप अब बेटा a b sin 0 sin 0 0 होगा बेटा 0 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग 0 0 वेक्टर बनेगा इट इज 0 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग इज 0 ठीक है इधर भी चेक करो a क्रॉस b इज इक्वल टू a b sin 180 a b sin 180 में 0 होगा 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग 0 ठीक है तो बेटा ये कोलिनियर वेक्टर्स हो गए कोलिनियर वेक्टर्स ਉਹਨਾਂ ਦੀ क्रॉस प्रोडक्ट कोलिनियर वेक्टर्स ਦੀ क्रॉस प्रोडक्ट 0 ਹੁੰਦੀ परपेंडिकुलर वेक्टर्स ਦੀ डॉट प्रोडक्ट 0 ਹੁੰਦੀ ਸੀ प्रीवियस वीडियो चेक करियो डॉट प्रोडक्ट ਕਿਹੜੇ वेक्टर्स ਦੀ 0 ਹੁੰਦੀ ਸੀ परपेंडिकुलर क्रॉस प्रोडक्ट ਕਿਹੜੇ वेक्टर्स ਦੀ 0 ਹੁੰਦੀ कोलिनियर वेक्टर्स ਦੀ क्रॉस प्रोडक्ट 0 थर्ड प्रॉपर्टी होगी फोर्थ प्रॉपर्टी किसी भी वेक्टर की उसे नाल क्रॉस प्रोडक्ट करोगे 0 आएगा a क्रॉस a b क्रॉस b 0 ये 0 आ गए बेटा दे आर 0 बाय चेक करके देखो a क्रॉस a फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड देन सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड देन sin थीटा because both are in same vector है तो same direction होंगे थीटा कितना बनेगा 0 sin 0 0 it comes out to 0 a क्रॉस a 0 ठीक है किसी भी वेक्टर की उसे वेक्टर नाल क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगी है इस चीज को देखते हुए ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ i कैप क्रॉस i कैप j कैप क्रॉस j कैप k कैप क्रॉस k कैप 0 i ਦੀ i ਨਾਲ j ਦੀ j ਨਾਲ k ਦੀ k ਨਾਲ क्रॉस प्रोडक्ट 0 ਹੁੰਦੀ ਹੈ डॉट प्रोडक्ट भी 0 ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ डॉट प्रोडक्ट 1 ਹੁੰਦੀ ਸੀ j डॉट j k डॉट k ये 1 1 ਹੁੰਦੀ ਸੀ क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगी डॉट प्रोडक्ट भी 0 क्लियर फिफ्थ प्रॉपर्टी समझ आ गया ना क्रॉस प्रोडक्ट समझ आ गया ना समझ आ रहा है फिफ्थ प्रॉपर्टी भी इंपॉर्टेंट है क्या ना समझिए if two vectors are perpendicular if two vectors are perpendicular मतलब होना चाहिए एंगल 90 डिग्री तब बेटा a क्रॉस b दूसरी लिखांगे ab sin थीटा n कैप ठीक है मैग्नीट्यूड कला मैग्नीट्यूड की ना लिखा मैग्नीट्यूड ए बी sin थीटा थीटा कितना 90 बिकॉज़ परपेंडिकुलर sin 90 1 होता है ए रिजल्ट बनेगा भी ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਵੈਕਟਰਸ परपेंडिकुलर ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ क्रॉस प्रोडक्ट ਦਾ मैग्नीट्यूड ਉਹਨਾਂ ਦੇ मैग्नीट्यूड ਦੀ प्रोडक्ट देखो मैग्नीट्यूड of क्रॉस प्रोडक्ट of two perpendicular vectors is equal to product of their magnitudes ਉਹਨਾਂ ਦੀ magnitude ਦੀ product ਦੇਖੋ बेटा perpendicular इसमें यूज कर ध्यान ਨਾਲ समझियो इंपोर्टेंट रिजल्ट आने वाले सपोज करो ਅਸੀਂ i कैप क्रॉस j कैप
I cap cross j cap. I cap is along x axis, j cap is along y axis. X axis y axis एक दूसरे को कितने एंगल पे मेरे बेटा 90 डिग्री। तेनों लिखा गया अपन पहला I cap का मैग्नीट्यूड, j cap का मैग्नीट्यूड sin 90 n cap, ठीक है। I cap का मैग्नीट्यूड 1, j cap का मैग्नीट्यूड 1 sin 91, the I cap cross j cap is equal to कितना आ जाएगा n cap, ठीक है। I cap cross j cap is equal to कितना आ जाएगा बेटा n cap, ओके। जेड़ा n cap is perpendicular to I cap, n cap is perpendicular to j cap। बेटा जेडे दो वेक्टर्स दी क्रॉस प्रोडक्ट करदे होंगे हो, सुनो केयरफुली, जेडे दो वेक्टर्स दी तुसी क्रॉस प्रोडक्ट करदे होंगे हो, ये जेड़ा यूनिट वेक्टर होंदा है ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ परपेंडिकुलर ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ जेडे दो वेक्टर्स दी तुसी क्रॉस प्रोडक्ट करोगे ਉਹਦੀ डायरेक्शन ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ परपेंडिकुलर आएगी, गिवन बाय मैक्सवेल राइट हैंड थंब। चेक कर लेते हैं अपन, आ लिखो I cap along x axis, j cap along y axis, ठीक है, समझ आ गया ना। n cap कितना आएगा, लगाओ राइट हैंड थंब रूल लगाओ, फिंगर्स किस तरह रखोगे, फर्स्ट वेक्टर I पे, कर्ल किधर करोगे j1 along the angle theta, fingers I पे रखोगे, कर्ल किधर करोगे j1, thumb give the direction of n cap, जेड़ा thumb है वो n cap की डायरेक्शन बस, मतलब जेड़ा ये thumb है बेटा, thumb देखो फिंगर्स रखी है मैंने I cap पे along, कर्ल किधर है j cap पे along, thumb किधर आ रहा है आउटवर्ड, ता n cap की डायरेक्शन में आउटवर्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ n cap, आउटवर्ड बेटा केडी एक्सिस टेल मी, x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस, तो आउटवर्ड में सी केडी एक्सिस ड्रॉ कर देंगे, आउटवर्ड z एक्सिस बेटा x एक्सिस को भी परपेंडिकुलर होंगे, z एक्सिस y एक्सिस को भी परपेंडिकुलर, मतलब जेड़ा ये n कैप आया, n कैप ये I कैप को भी परपेंडिकुलर आया, ये j कैप को भी परपेंडिकुलर है, इट इज अलोंग n कैप is along z axis, I cap है x axis, they along x axis को परपेंडिकुलर है, j cap है y axis दे along y axis को परपेंडिकुलर है, x axis से y axis को परपेंडिकुलर है, एक कोई एक्सिस बची, केडी बची z axis, n cap is x along z axis, बेटा n cap यूनिट वेक्टर है, n cap क्या ना समझो, n cap की है यूनिट वेक्टर, तेरी डायरेक्शन किधर नु है z axis, जेड़ा यूनिट वेक्टर z axis दे लो होता है, that is represented by k cap, so सी कह सकते हैं जेड़ा n cap आया that is equal to k cap, both are unit vectors and both are acting along z axis, both are acting along z axis, तो सी n cap नु की कह सकते हैं, k cap कह सकते हैं, तो सिर्फ n cap की जगह I cap cross j cap is equal to n cap की जगह की पा सकते हैं k cap, तुम्हें समझ आया, I cap cross j cap नु लिखा है I cap का मैग्नीट्यूड, j cap का मैग्नीट्यूड sin थीटा, थीटा 90 डिग्री, n cap I cap का मैग्नीट्यूड भी 1 क्योंकि यूनिट वेक्टर, j cap का मैग्नीट्यूड भी 1, sin 90 भी 1, n cap बचा 1 मल्टीप्लाई n cap आ गया, फिर मैं थोड़ा डायग्रामेटिकली शो कितना बेटा, n cap की डायरेक्शन किधर को आ रही है, आउटवर्ड केडी एक्सिस होते z एक्सिस, दैट मींस n cap is along z axis, z axis से along जो यूनिट वेक्टर होगा उसको सी की कहते हैं k cap, so n cap is taken as k cap, I cross j is equal to k cap, ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋ परपेंडिकुलर वेक्टर्स ਦੀ क्रॉस प्रोडक्ट ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੀਸਰਾ ਆਏਗਾ, तीन यूनिट वेक्टर, there are three orthogonal unit vectors, orthogonal unit vectors तीन होंगे ने,
आई कैप जे कैप के कैप, है ना। जेडे दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तीसरा आएगा, आई क्रॉस जे के आएगा, जे क्रॉस के आई, के कैप क्रॉस आई कैप जे कैप, है ना। समझ गए कि किसी भी दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तीसरा आएगा, आई के जे की क्रॉस प्रोडक्ट करोगे के आएगा, जे से के की क्रॉस करोगे आई आएगा, के से आई की क्रॉस करोगे जे आएगा। एग्रीड। अच्छा हम तुसी पढ़े सीगा कि जे तुसी a क्रॉस b है, जे तुसी इनु b क्रॉस a करना है तो मूरे की ले जाना पड़ेगा माइनस, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज पढ़े ना बेटा। a क्रॉस b नु उल्टाना है तो माइनस लगाना पड़ेगा। सिमिलरली i क्रॉस j k आया है तो बेटा जे तुसी इनु उल्टाना है, j कैप क्रॉस i कैप करना है तो माइनस लगेगा। सिमिलरली a नु उल्टाना है अगर k कैप क्रॉस j कैप करना है तो माइनस लगेगा। a नु उल्टाना है i कैप क्रॉस a कैप, ये माइनस लगेगा। समझ आ गया कि अगर तुसी आ वेक्टर्स उल्टाने हो तो माइनस लगाना पड़ेगा, आ वेक्टर्स उल्टाओगे तो माइनस लगेगा, आ वेक्टर्स उल्टाओगे तो माइनस लगेगा, क्योंकि वेक्टर्स जे उल्टाने ने ऑपोजिट करने ने तो माइनस लगाना। ठीक है। तो बेटा एक कर ले, याद रखनी आसान सी कि किसी भी दो वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट करो तीसरा आएगा, है ना। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਆ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼, है ना, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਆਮ ਨਾਲ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ j क्रॉस k i ਹੋਏਗਾ, ਕਦੋਂ ਇਹ ਮਾਈਨਸ i ਹੋਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੈਮੋਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਪਲੱਸ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਦੋਂ ਮਾਈਨਸ ਲੈਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਮੈਥਡ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ। अगर तुझे याद रखना है तो बहुत इजी सा मेथड है, दो बारी सीरियल ऑर्डर से लिख लो आई कैप जे कैप के कैप आई कैप जे कैप के कैप। सीरियल ऑर्डर से लिखना है, पहला x एक्सिस फिर y एक्सिस फिर z एक्सिस, आई जे के आई जे के। ठीक है। हुन जेडे दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तीसरा आएगा। ठीक है। जेडे दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तीसरा आएगा, बट वो प्लस जाएगा या माइनस जाएगा इस वास्ते जे तो तुसी अगे लोगे फॉरवर्ड डायरेक्शन तो प्लस आएगा, जे पीछे लोगे तो माइनस आएगा। बीचों जंप नहीं करना, कोई लेटर छड़ना नहीं है, लगातार चलना है लगातार। जिਵੇਂ सपोज करो कि i क्रॉस j है ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ i क्रॉस j ਐਂਡ करना है, i क्रॉस j बीचों k छाड़ देना है, नहीं, कोई डिजिट छड़ना नहीं है। विदाउट जंपिंग, बिना जंप किए जे तुसी फॉरवर्ड दे प्लस रिजल्ट लिखोगे, बैकवर्ड आए माइनस लिखोगे। जिਵੇਂ i क्रॉस j लिखना, i क्रॉस j बेटा i क्रॉस j तुसी अगे नु ले हो ना, आ देखो अगे नु ले लो, i तो j वाला अगे नु ले, चाहे उड़े चेक कर दो चाहे उड़े चेक कर दो, i तो j वाला अगे नु ले तो प्लस आएगा पीछे। आ चेक कर देंगे k क्रॉस j, k क्रॉस j, k क्रॉस j आए तो किसी पीछे में आए, उड़ो चेक कर दो चाहे उड़े चेक कर दो, k क्रॉस j पीछे में आए ना, k क्रॉस j पीछे में आए, k क्रॉस j ऐड नहीं करना भी आप k क्रॉस j आ गई बीचों तुसी आई छड़ना, तो दस्या तुसी कोई डिजिट छड़ना नहीं बीचों, लगातार कंसेप्टिवली मूव कर रहे हैं, कंसेप्टिवली लगातार एडजस्टेंट मूव कर रहे हैं। ठीक है। k क्रॉस j पीछे में आए, पीछे में आने का क्या आएगा माइनस आएगा पीछे। हमें तुझे कोई भी ट्राई कर सकते हो। ये छह चीजें न्यूमेरिकल्स काम आंदियां ने, न्यूमेरिकल्स उस वास्ते आप एंड कांसेप्ट याद रखो, थोड़े सारे रिजल्ट्स याद हो जाएंगे 6 दे 6। अगे में आने प्लस, पीछे में आने माइनस, किसी भी दो की प्रोडक्ट करोगे तीसरा आएगा। ओके। अगे में प्लस जाएगा, पीछे में जाओगे माइनस आएगा। क्लियर। 6 प्रॉपर्टी ध्यान से समझो। हाँ यस बेटा। 6 प्रॉपर्टी। Suppose करो there are two vectors. Vector
A वेक्टर B acting at an angle theta, वेक्टर A and वेक्टर B acting at an angle theta। अपन इन दो वेक्टर्स को पैरेललोग्राम बना लो। प्रॉपर्टी की है, मैं दसदा बेटा तो ड्रॉ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम बन गई। हुन बेटा इस पैरेललोग्राम का एरिया कितना होगा? एरिया, इस पैरेललोग्राम का एरिया ऑफ पैरेललोग्राम formed by vector A and B। जेडी वेक्टर A ते वेक्टर B ने पैरेललोग्राम बनाई है, उस पैरेललोग्राम का एरिया कितना होगा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में एरिया का फार्मूला होता है बेस इनटू हाइट। बेस का चलो ठीक है A, ठीक है A। हाइट, हाइट को भी डाला, हाइट का कौन नहीं पता, हाइट नहीं पता। बेस का पता है A, हाइट नहीं। हाइट के लिए फाइंड करनी है, सुनो थ्रू रेजोल्यूशन होती है, रेजोल्यूशन रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन इन टू डायमेंशन कराइए बेटा, कराइए से बी वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं। रिजॉल्व करने वास्ते वी हैव टू ड्रॉ एक्सिस। ये मैंने एक्सिस ड्रॉ कर, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। नाउ बी वेक्टर को रिजॉल्व करना है कि मैं रिजॉल्व करने से यदि ठीक हो तो ड्रॉ टू परपेंडिकुलर, वन ऑन एक्स एक्सिस एंड वन ऑन वाई एक्सिस। एक का वेक्टर कॉमन है, समझिए ओ एम वेक्टर, एक वेक्टर ओ एम वेक्टर, ओ एम वेक्टर कितना बनेगा? दोस्तों ओ एम वेक्टर मैं करवाया हुआ बेटा दोनों रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन इन टू डायमेंशंस कराया। ओ एम वेक्टर कितना बनेगा? ओ एम वेक्टर याद नहीं होंगे, बी वेक्टर दे दो कंपोनेंट्स बनते ਹੁੰਦੇ ਸੀ, जो दोनों सी टू डायमेंशंस रिजॉल्व करते सी, दो कंपोनेंट्स बनते ਹੁੰਦੇ ਸੀ। एक बनता ਸੀ ਉਸੇ ਦਾ cos कंपोनेंट, एक बनता ਸੀ ਉਸੇ ਦਾ sin कंपोनेंट। cos कंपोनेंट किधर लगता ਹੁੰਦਾ ਸੀ? एंगल दे अलोंग। तो बी वेक्टर का बेटा इधरली साइड एंगल बना हुआ है, आ देखो बी वेक्टर में इधरली साइड एंगल बना हुआ है थीटा, तो एंगल दे अलोंग केड़ा कंपोनेंट? cos, उसको 90 डिग्री पे केड़ा कंपोनेंट? sin। दैट मींस जेड़ा o m वेक्टर है वो sin b sin कंपोनेंट। तो जितना o m उतना यहां, क्योंकि आ देखो रेक्टेंगल बन गया ना, एक तरह की आ रेक्टेंगल बन गई। ए b sin थीटा तो बेटा आ भी कितना आएगा? b sin थीटा। ये हाइट है, हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम कितनी आती? b sin थीटा। एग्री? बेस कितना? पैरेललोग्राम का बेस कितना? a, पैरेललोग्राम की हाइट कितनी? b sin थीटा। व्हाट इज a b sin थीटा? होनी करके हमें होनी a b sin थीटा किस इक्वल टू बेटा? a क्रॉस b द मैग्नीट्यूड, a क्रॉस b द मैग्नीट्यूड। तो कंक्लूजन करो, कंक्लूजन ये निकला भी जेड़े दो वेक्टर्स तो पैरेललोग्राम बनाओगे, सुनो केयरफुली, जेड़े दो वेक्टर्स को पैरेललोग्राम बनाओगे उस पैरेललोग्राम का एरिया वही दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट दे मैग्नीट्यूड दे इक्वल होगा। एग्री? जेड़े दो वेक्टर्स को जिਵੇਂ ਤੁਸੀਂ a and b तो पैरेललोग्राम बनाई है, तो इस पैरेललोग्राम का एरिया a and b वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट दे मैग्नीट्यूड दे इक्वल होएगा। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम formed by two vectors is equal to magnitude of their cross product। एक प्रॉपर्टी बन गई, की प्रॉपर्टी बनी? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम formed by two vectors is equal to the magnitude of their cross product। क्रॉस प्रोडक्ट दे मैग्नीट्यूड दे
लास्ट कंसेप्ट है क्रॉस प्रोडक्ट खत्म हो जाएगी बेटा इसका लास्ट कंसेप्ट है इनको भी ध्यान से समझो अगर अपन दो वेक्टर्स कंपोनेंट्स की फॉर्म्स देते हैं in the form of components in the form of components x1 if two vectors are given in the form of components like vector A is equal to x1 I cap y1 j cap z1 k cap and vector B is equal to x2 I cap y2 j cap z2 k cap तो ये डॉट प्रोडक्ट याद है किसे हम लिखेंगे किसी डॉट प्रोडक्ट है किसी x1 x2 y1 y2 z1 z2 है याद इन्हें क्रॉस प्रोडक्ट की करनी है क्रॉस प्रोडक्ट वो लास्ट है डॉट प्रोडक्ट तो हमें करनी है x1 मल्टीप्लाई x2 y1 मल्टीप्लाई y2 z1 मल्टीप्लाई z2 लाइक ऐड एडिशन मैं तो प्रूफ भी करके बताया सीधा इस वास्ते तुम मेरी प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हो प्रूफ कितना से अपन ने क्रॉस प्रोडक्ट किਵੇਂ करेंगे ठीक है इस वास्ते फर्स्ट स्टेप है बेटा कि हमें साइन पा लेना फिर सब तो ऊपर ਤੁਸੀਂ सीरीज रोड लिखना है i कैप j कैप k कैप आगे पीछे भी लिखना सीरीज रोड लिखना है पहला x एक्सिस देन y एक्सिस देन z एक्सिस i कैप j कैप k कैप फिर फर्स्ट वेक्टर के टर्म्स लिखने हैं फर्स्ट वेक्टर i कैप के नीचे i कैप वाली टर्म j कैप के नीचे j कैप वाली टर्म k कैप के नीचे k कैप वाली टर्म प्लस है तो प्लस लिखनी है माइनस है तो माइनस लिखनी है ओके फिर दूसरे वेक्टर के टर्म्स नीचे लिखने हैं बेटा ऊपर लिखने हैं फर्स्ट वेक्टर के टर्म्स दूसरे वेक्टर के टर्म्स नीचे लिखने हैं i कैप के नीचे i कैप वाली टर्म j कैप के नीचे j कैप वाली टर्म k कैप के नीचे k कैप वाली टर्म एम लिखना है ठीक है सब तो ऊपर की लिखना है i j के i कैप के नीचे i n j के नीचे j and k के नीचे k वाली टर्म्स लिखने हैं पहला टर्म्स लिखने हैं फर्स्ट वेक्टर में फिर टर्म्स लिखने हैं सेकंड वेक्टर से इनको उल्टाना नहीं है नहीं तो अपना माइनस का फर्क पड़ेगा बिकॉज़ क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होती ओके तो इनको उल्टाना नहीं करना हम की करना है पहला i कैप वाली टर्म लिख दो i कैप ब्रैकेट हम i कैप वाली लिखनी है तो जिस लाइन से i कैप आता है उस पे कंसंट्रेट करना बंद कर दो हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल जिना च i कैप आता है उस पे कंसंट्रेट करना बंद करो चार टर्म्स रहेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करना बेटा a को a के नाल माइनस फिर a को a के नाल पहला a मल्टीप्लाई करोगे आ वाले y1 z2 फिर बीच पाओगे माइनस फिर आप मल्टीप्लाई y2 z2 एग्रीड y1 z2 y2 z2 पहला ऊपर तो नीचे मल्टीप्लाई करना दिस इज फर्स्ट फिर नीचे को ऊपर मल्टीप्लाई करना दिस इज सेकंड एग्रीड समझ आ गया हम जब अपन एक आ गया पूरा i कैप वाला लिख लिया हम बेटा आज ही बन गई हम तुसी i कैप प्लस पाए ना i कैप की स्क्वायर प्लस j कैप पाने माइनस अल्टरनेट पाने अल्टरनेट प्लस ये वाला माइनस हम j कैप वाली लाइन आ लाइन एक आ लाइन इस पे कंसंट्रेट करना हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन जस्ट j कैप हम है कंसंट्रेट ना करो चार टर्म बच गए क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा पहला ऊपर तो नीचे मल्टीप्लाई करना है आप फर्स्ट x1 z2 फिर आ सेकंड प्रोसेस माइनस बीच में माइनस बीच हमेशा माइनस ही रहेगा x1 z2 x2 z2 ठीक है चलो ये भी लिख लिया अपन इनको भी लागू करते हैं ठीक है i कैप हो गया j कैप हो गया k कैप फिर प्लस 1 बेटा ये अल्टरनेट चल रहा है i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप
प्लस माइनस प्लस, अंदर हमेशा माइनस ही रखने और के गैप वाली लाइन पे कंसंट्रेट करना बंद करो। हॉरिजॉन्टल लाइन तो वर्टिकल लाइन जिस के गैप आता है इस पे कंसंट्रेट ना करो। इसको पहले एलिमेंट आ चार टर्म बस कैसे पहले मल्टीप्लाई करो x1 y2 माइनस x2 y2, ये थोड़ी क्रॉस प्रोडक्ट हो गई। मैं तुम्हें एग्जांपल ना समझाना, एक एग्जांपल ना समझो इसको। फॉर एग्जांपल if vector a is equal to 2y cap minus 3j cap plus 4k cap and vector b is equal to 3i cap plus j cap minus k cap, ठीक है ओके। आपको फाइंड करना है a क्रॉस, पहला साइन लगाओ, फिर सीरीज ऑर्डर i cap j cap k cap, i कैप के नीचे पहला a वेक्टर के टर्म्स, i कैप के नीचे 2, j कैप के नीचे -3, k कैप 4, फिर b वेक्टर के टर्म्स, i कैप के नीचे 3 +1 -, एग्रीड, मल्टीप्लाई, पहला i कैप प्लस, ठीक है, i कैप वाली लाइन पे कंसंट्रेट करना मानो, आ चार बची हैं, इन्हें मल्टीप्लाई करो, -3 मल्टीप्लाई -1, मैं अगले स्टेप से कर दूंगा बेटा, समझाने वास्ते लिखा है -3 मल्टीप्लाई माइनस, फिर आप इन 1 मल्टीप्लाई 4, फिर अगली लाइन होगी j कैप वाली लाइन लिखते हैं, j कैप वाली लाइन -3, i कैप प्लस j कैप माइनस, j कैप वाली लाइन पे कंसंट्रेट करना, आ चार बचे 2 into पहले इन मल्टीप्लाई करो 2 into -1 minus 3 into 4, फिर प्लस k कैप वाली लाइन पे कंसंट्रेट करना, k कैप वाली लाइन पे आ चार बचा 2 into 1 पहला ये मल्टीप्लाई, पहला ऊपर तो नीचे मल्टीप्लाई करना है 2 into 1 minus फिर इन मल्टीप्लाई 3 into -3 into माइनस, हम सॉल्व कर रहे हैं प्लस i कैप -3 into -3 प्लस 3 माइनस j कैप -2 -12 प्लस k 2 into 1 2 प्लस 9, क्योंकि -9 बना सी माइनस प्लस कितना बनेगा प्लस i कैप -1 माइनस j कैप -14 प्लस k कैप 11 कितना बनेगा -1 i कैप माइनस प्लस 14 j कैप प्लस 11 k, ये थोड़े को a क्रॉस b आ a क्रॉस b कितना है बेटा -1 i कैप प्लस 14 j कैप प्लस 11 k कैप, ठीक है। हाँ अगर उसी a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड भी कर सकते हैं, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, याद है ना, अगर r वेक्टर x i कैप y j कैप z k कैप की फॉर्म जो बेटा r का मैग्नीट्यूड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर का रूट रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन दस सकते हैं ना बेटा, वो भी कर सकते हो -1 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर, ठीक है, -1 का स्क्वायर 114 का स्क्वायर 256 11 का स्क्वायर 121, सॉल्व करके उसे फाइंड कर सकते हो मैग्नीट्यूड, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड भी कर सकते हो एंड a क्रॉस b भी फाइंड कर सकते हो, ठीक है। इसी का बेटा क्रॉस प्रोडक्ट होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, थैंक यू वेरी मच।